भीतर की दुनिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में स्थित एक प्राचीन हवेली, जिसे कालकोठरी कहा जाता था, सालों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग इसे भूतिया मानते थे और इसके पास जाने से भी डरते थे। कहते थे कि जो कोई इस हवेली में गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन एक दिन अर्पित नाम का एक जिज्ञासु पत्रकार वहां जाने का साहस करता है। वह अंधविश्वास और सच्चाई के बीच के अंतर को समझने के लिए जाना चाहता था। हवेली का पहला सामना। अर्पित रात के समय हवेली के गेट पर पहुंचा। उसने अपने साथ दो दोस्तों काव्या और राहुल को भी बुला लिया था। तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य को उजागर करेंगे। हवेली के बाहर पुरानी जंजीरों से लटका एक बड़ा ताला था, जो शायद सदियों से खुला नहीं था। जैसे ही राहुल ने ताले को तोड़ा, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। हवेली का दरवाजा कराहते हुए अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी घुटन महसूस हुई। अजीब ध्वनियां और एहसास। हवेली के अंदर घुसने के बाद चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। दीवारें धूल और मकड़जाल से ढकी थीं। फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी काव्या को महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ पर नजरें गड़ाए हुए है। क्या तुमने सुना? काव्या ने फुसफुसाकर पूछा। राहुल और अर्पित ने इनकार किया, लेकिन अगले ही पल तीनों को एक धीमी सी रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज कहीं दूर से, शायद हवेली के अंदरूनी हिस्से से आ रही थी। हवेली का बड़ा हॉल। आवाज का पीछा करते हुए वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज और कुछ कुर्सियां थीं। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। एक तस्वीर में एक महिला सफेद साड़ी में थी, जिसकी आंखें लाल थीं। यह कौन हो सकती है? अर्पित ने कहा। जैसे ही राहुल ने तस्वीर को छुआ, हवेली में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। पुराने तहखाने की खोज। हॉल के एक कोने में एक दरवाजा था, जो जमीन के नीचे एक तहखाने की ओर जाता था। तीनों ने टॉर्च जलाकर उस दरवाजे को खोला। सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं। तहखाने में पहुंचकर उन्हें चारों ओर पुराने बक्से, किताबें और एक अलमारी मिली। एक किताब के ऊपर खून के धब्बे थे। अर्पित ने वह किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब खोली, हवेली में गूंजती हुई एक महिला की चीख सुनाई दी। भूत का प्रकट होना। तहखाने में अचानक से ठंड बढ़ गई। तीनों ने महसूस किया कि वहाँ कोई और भी है। तभी एक सफेद साड़ी पहने महिला का साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस साये ने गहरी आवाज में पूछा। रहस्य का खुलासा। अर्पित ने साहस करके उस साये से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? महिला ने बताया कि वह एक अमीर परिवार की बेटी थी, जिसे इस हवेली में उसके लालची रिश्तेदारों ने मार डाला था। उसकी आत्मा तभी से यहाँ भटक रही है। वह चाहती थी कि कोई उसकी मौत का बदला ले और उसकी आत्मा को शांति दे। संघर्ष और मुक्ति। महिला ने कहा कि हवेली के अंदर एक प्राचीन पेंटिंग में उसका असली चेहरा है। अगर वह पेंटिंग जल जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगी। लेकिन पेंटिंग तक पहुंचना आसान नहीं था। हवेली अचानक हिलने लगी। सीढ़ियां गिरने लगी। तीनों ने किसी तरह हॉल तक पहुंचकर पेंटिंग को ढूंढा। पेंटिंग को जलाने से पहले वह महिला उन्हें रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका एक हिस्सा अब बदले की भावना से भरा हुआ था। अर्पित ने साहस करके पेंटिंग को आग लगा दी। महिला की चीख हवेली में गूंज उठी। अंतिम क्षण।